हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय वन गणित से क्षेत्रमिति का अध्याय नंबर 2, जिनका आयतन और फिर क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीख रहे थे। ऐसे प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग 35 तक देख लिए थे। उम्मीद है अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं, आज फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस करना क्या आपको कि मोबाइल को फुल स्क्रीन करिए और एक स्टैंड या दीवार से रखिए, सामने एक नोटबुक रखिए, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर क्वेश्चन को स्टॉप मारिए यानी वीडियो को, और क्वेश्चन को अपनी कॉपी में फिर से बनाइए। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर से वीडियो को प्ले करिए, फिर से देखिए। यानी वीडियो देख करके स्क्रीनशॉट कर ले करके बनाने की जरूरत नहीं है, समझ कर बनाना है। तो पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर बनाइए। ना समझ में आए वहां से फिर से देखिए। ठीक है, चलते हैं। तो इसी अंदाज में हम लोग शुरू करते हैं फटाफट के मूड में। नंबर क्वेश्चन 36 नंबर। चलिए, एक क्वेश्चन सामने आई है, इसको पढ़ के समझते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। पहले कह रहा है किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेमी है। ठीक है, आधार के समांतर के एक तल से उससे एक छोटा शंकु काटा गया है। यदि उसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 भाग है, तो आधार के कितनी दूरी ऊपर से प्रतिच्छेद काटा गया है। क्या क्वेश्चन आप लोग समझ पाए? नहीं समझे? चलिए हम चित्र से पहले क्वेश्चन को समझाते हैं, फिर बना करके दिखाते हैं। ठीक है, हमसे क्या कहा कि मेरे ब्रोदर, हमारे पास इस प्रकार की एक शंकु थी। एनी डाउट? बिल्कुल नहीं सर। जिसकी ऊंचाई थी h बराबर 30, h बराबर 30 समूचा, लेकिन त्रिज्या हमें मालूम नहीं है। चलो तो R1 मान लेता हूं, इतना तक कोई दिक्कत? अब क्या कहता है हमसे कि हमने यहां से कुछ दूरी ऊपर उठी और उठने के बाद यहां से हमने एक अलग शंकु काट दिया है जो ब्लैक वाली हो गई है। अब ना तो इसकी त्रिज्या मालूम है, ना मालूम है तो R2 कर दो, और ना ही ऊंचाई मालूम है तो इसका H1 कर दो, क्योंकि पहले H रखे हो तो H1 कर दो, या H1 इसको कर दोगे तो H2 इसको कर लेना, कोई दिक्कत? क्योंकि हमने इसको केवल H दिया था, इसलिए H1 वहां कर दिया। अगर हम इसको H1 दिए होते तो क्या कर देते? चलिए, अगर आपको समझना है तो H1 ही दे देता हूं इसको, तो इसको क्या दे दूं? H2 कर दूं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या कहा कि एक शंकु है मेरे पास, शंकु की त्रिज्या हमें मालूम नहीं थी, ऊंचाई मालूम थी कितना? 30। अब क्या किया हमने? आधार से थोड़ा सा ऊपर उठा और एक शंकु हमने काट के हटा दिया ऊपर वाला। नीचे हो गया छिन्नक, ऊपर हो गया शंकु। तो ऊपर वाली जो शंकु है, जिसकी ना तो त्रिज्या मालूम है और ना ही ऊंचाई मालूम है, लेकिन हमसे कह रहा है कि बउआ जी, आपने कितना ऊपर उठा, ये बताओ कितना है। कोई दिक्कत? अगर हमें इसको निकालना होगा तो मेरे भाई H1 में से H2 को घटा दूं तो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? पूरा H 30 है, अगर नीचे वाला सपोज मान लो अगर 20 होता तो ऊपर वाला कितना होगा? 10। नहीं, अगर मान लो ऊपर वाला अगर 5 हुआ तो नीचे वाला कितना हुआ? 25। कैसे? तो समूचा वाला में H1 में से H2 को क्या कर दिया हमने? घटा दिया। यहां तक किसी को दिक्कत? इसका मतलब है कि हमें H2 निकालना पड़ेगा। यहां तक किसी को दिक्कत? अब H2 कैसे निकलेगा समझना थोड़ा सा। चलते हैं, क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे हल हल। सबसे पहले समझिए आप कि एक नामाकरण कर दीजिए, अच्छा रहेगा समझने के लिए। एक देख रहे हैं, यहाँ ए दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ सी दे देते हैं, यहाँ डी दे देते हैं, यहाँ ई दे देते हैं और यहाँ एफ दे देते हैं। अब अगर गौर करके देखिएगा चित्र से, एक ऐसी चित्र बन रही होगी आपके पास, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ए है और ये डी है और ये सी है। ये क्या दिखाई पड़ रही है आपको? त्रिभुज दिखाई पड़ रही है। अच्छा, एक चीज और आपको दिखाई पड़ रही होगी साथ साथ, यहाँ से इसको काट दिया गया है तो यहाँ से ई हो गया और यहाँ से, अच्छा, प्रश्नावली आप लगभग 5 या 4 में है, 5 में ही है शायद, प्रश्नावली 5 में है। ऐसा रहता है तो क्या हो गया?
दो समरूप त्रिभुज हो गया। क्या हो गया ये? त्रिभुज ऊपर वाली एक हो गई और एक समूचा हो गई। अब आप लिखेंगे त्रिभुज ए ई एफ, समरूप त्रिभुज ए डी सी। कोई दिक्कत? अब इसकी ये क्या है? ऊंचाई h2 है। चलिए, तो आप ऐसे लिख देंगे ना, ऊंचाई आप लिख दीजिए पहले, ऊंचाई हो गया, बटे का आप लिख देंगे इसका बड़ी ऊंचाई, यानी ए दीजिए नाम से ही, ए बट्टे ए डी, ऊंचाई बट्टा ऊंचाई। अब इसकी त्रिज्या ई एफ बटे का डी। कोई दिक्कत? यानी समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। तो हमने क्या किया? आधा बट्टा समुच्चा, आधा बट्टा समुच्चा। ये नहीं होता है सिस्टम, तो ये होता है। चलिए, इसका माप क्या है आपके पास? H1 नहीं, H2 है। H2 इसका क्या है? अच्छा, इसका क्या है? R2, इसका क्या है? R1। अब आपके पास दिया क्या क्या है? H2 मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं सर। ये मालूम है? हाँ सर। ये मालूम है? बिल्कुल नहीं। ये मालूम है? बिल्कुल नहीं। इतना हम छोड़ देते हैं। अभी त्रिज्या का अनुपात हमने निकाल के छोड़ दिया। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब गौर करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पर चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन हमसे क्या कहा? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? हमने त्रिभुज में त्रिज्या और इस त्रिज्या के अनुपात को निकाला है ताकि हमारी ऊंचाई निकल सके। ना त्रिज्या ही नहीं मालूम था तो ऊंचाई हम फटाफट निकाल लेते। अगर त्रिज्या मान लीजिए 10 होता तो हम जानते हैं कि इसकी त्रिज्या यहाँ से आधी हो जाती, आराम से निकाल लेते। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, त्रिज्या भी नहीं है, ऊंचाई भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो हम लिख करके छोड़ दिए हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो पहली दफा में हमने प्रयास किया लेकिन हमसे निकला नहीं। अब दूसरी दफा प्रयास करते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि इस शंकु का आयतन, छोटी वाली फिर बड़ी वाली शंकु का आयतन, बड़े शंकु, नाम भी दे सकते हैं, क्या नाम है? ए बी सी का आयतन बराबर है छोटी शंकु, छोटी शंकु का आयतन। छोटी शंकु का क्या नाम है? ए ई एफ कर दीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ पर समुच्चा नाम ऐसे कुछ नाम दे दीजिएगा, चाहे मान लीजिए यहाँ पी ही दे देते हैं, ए पी एफ, ए पी एफ। कोई दिक्कत? दोनों का आयतन। लेकिन शर्त क्या कर दिया है कि जो बड़ी वाली आयतन से ये 1/27 है, 1/27, इसको 1/27 से गुना करें कि इसको 1/27 से गुना करें? इससे देखिए कह रहा है कि बड़की वाली से ये 1/27 है ना, इसको गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हम इससे 2 गुना है क्या, तो आप इसको ना 2 से गुना करिएगा तब ना हमारे बराबर पूरेगा क्या? क्या समझिए, हमसे ये आधी है, हमसे ये आधी है, तो हमरा में ना आधा करिएगा तब ना बराबर होगी। हम 20 हैं, हमरा से आधा ही 10 है, तो हम 20 है कितना, केकरा 1/2 से गुना कर दें, हमको गुना करिए तब ना कट के हम इसके बराबर होंगे। इसका मतलब है कि बड़की को 1/27 से क्या करना होगा? कोई डाउट? अच्छा, अब इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़िए। 1/27 इसका सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर। तो बड़की का आर कितना है? R1। एच कितना है? H1। हो गया। छोटकी का, हाँ स्क्वायर दीजिए। अब बड़की का छोटकी का 1/3 पाई R2 स्क्वायर, एच कितना? H2। कोई दिक्कत? सॉरी, H2 नीचे दीजिए तब समझ में आएगा। हो गया ना क्लियर? अब आगे बढ़िए। 1/3 यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी? अब पाई पाई यहाँ से क्या हो जाएगी? अच्छा, अब आपके पास बचा क्या? 1/27, यहाँ बच गया आर स्क्वायर 1, एच की जगह पर क्या? 30, क्योंकि इसका एच दिया हुआ है। ई आर स्क्वायर 2, इधर क्या बच गया? H2। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ के देखते हैं थोड़ा सा। इसे कर जाएगा 9 10 बच गया आपके पास 10/9, इधर बच गया R21 है ना, इधर बच गया R22 इंटू H2। अब यहाँ से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था,
तो हमको नहीं जब समझ में आ रहा था तो हम दिमाग लगाए कि R2 R1 यहाँ देल है, अगर इधर भी R2 R1 अगर निकल जाता तो दोनों को क्या कर देते, बराबर कर देते या मान बिठा देते तो काम चल जाता। चलते हैं वही करके देखते हैं। तो 10/9 रहने देते हैं। ये H2 यहाँ गुना में है तो इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, बट्टे में। अच्छा, ये R2 पर है, R1 कर देते हैं कितना, नीचे। ये स्क्वायर दुन्नू का है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। ऐसा करें होल स्क्वायर कर दें क्या। चलिए, तो जगह थोड़ा सा कम है, हम इधर लेते हैं थोड़ा सा खिसका के। तो हम फाइनल यहाँ से करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आप लोग चित्र में बना लीजिएगा पहले अच्छा से, ठीक है। अब देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे 10/9H2 बराबर क्या, इधर R2 R1 का क्या हो गया। अब इसको समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको नहीं लग रहा है कि इसका वैल्यू उठा के उसमें बिठा दें। चलिए, आप लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर। अच्छा, अब आपके पास बच गया 10/9H2, इधर है R2। R2 की जगह पर कितना है, H2 H2, ये कितना है 30। ये क्या है आपका। अब आगे क्या करोगे बताओ तो तुम। इसको हम क्या करेंगे, पहले 10/9H2 रखेंगे। ये हो गया H2 गुने H2 दो बारी, ये हो गया 900, नहीं हो जाएगी। इस चीज को अगर काट दोगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 100। 9 से कट गया, हो गया 100। अब आरी तिरछी गुना करो, इससे इसको गुना करोगे तो तुम्हें क्या निकलेगा, इससे इसको गुना करोगे तो H कई बार निकलेगा, दो बारी। एक बारी यहाँ है, दो बारी, तीन बारी, ई गया तो कितना हो गया, H2 तुमको कितना निकल गया, H2 कितना निकल गया 10, घनमूल निकल गया। तो H2 क्या है, ऊपर का ना है भाई 10, हो गया। हमसे पूछ रहा है कितना ऊपर गया था, तो निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, याद है ना अभी शुरू में, क्या निकालना होगा पहले, H1 में से H2 को घटा दीजिए, आंसर हो जाएगी। 30 में से 10 घटा दीजिए, कितना आंसर हो गई। समझने में कोई दिक्कत। अब करना क्या है, एक नजर आप फिर से इसको अपने से बैठ के देखिए, हम बना दिए हैं। इसको देखिए, जहां पर फॉल्ट आती है वहां से फिर से हम बताएंगे, आपको समझा देंगे। तने एक नजर देख लीजिए सब लोग। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं हम लोग फटाफट के अंदाज में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन सामने आई है, अब इससे थोड़ा सा अपना परिचय पात्र करवाते हैं भाई, क्या है सुनिएगा क्वेश्चन को पहले। कह रहा है एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है। एक बर्तन खोखले अर्धगोले का है, मतलब क्या, अर्धगोला इसे कटोरी के रूप का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन जरा है, जिसके ऊपर एक बेलन रख दिया गया है, नीचे कटोरी और ऊपर डब्बा अमूल दूध वाला, धिया पुता वाला। अर्धगोले का व्यास 14 है, अर्धगोले का व्यास 14, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, तब बर्तन की भीतरी पृष्ठफल ज्ञात करिए। अच्छा, तब बर्तन का पृष्ठफल निकालना है, तब बर्तन में संरचना कई गो भाई, दो। अच्छा, तब दोनों में कौन कौन चित्र है, एक अर्धगोला और एक बेल। अब उसमें से क्या क्या ढूंढना होगा हमको, तिरजा ऊंचाई, यही तो चाहिए हमें क्या। तब पहले क्या करें हम लोग, शुरू कहां से करें, चित्र से। प्रश्न क्या कहा हमसे कि एगो अर्धगोला है, किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर। उसके ऊपर में एक बेलन जरी है, मैंने रख दिया गया है, किसी ने ऐसे करके लाके ऊपर कटोरा पर रख दिया, तो वो डब्बा ऐसे। चित्र समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसकी कह रही अर्धगोले का व्यास ये है 14, और ये कुल ऊंचाई कितना है 13, हो गया। अच्छा, तब व्यास दिया है, तब त्रिज्या तो हमको निकलने आता ही है, कितना होगा, ई ऊंचाई कितनी होगी बताइए, यहां से यहां तक की ऊंचाई 13 में से 7 गया, कैसे,
क्योंकि जितनी इसकी त्रिज्या होगी उतनी ही ऊंचाई भी होती है। अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई ई 7 है, तो भी तब पूरा इधर 7 कट गया, इधर कितना बच गया आपके पास। अब चित्र से समझ में आ गया होगा कि अर्धगोला की त्रिज्या भी निकल गई, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई भी। अच्छा, बेलन में और कुछ होता है क्या? त्रिज्या की ऊंचाई नहीं ना होती है, शंकु में होती है। अच्छा चलिए, तब प्यार से क्या लिखेंगे हम लोग? पहले लिखेंगे हम लोग अर्ध गोले का व्यास कितना भाई? 14 सेमी। अब अर्धगोली की क्या निकाल देंगे हम लोग? त्रिज्या कितना? यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहां से थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब लिखेंगे एक संरचना और है जिसका नाम है बेलन। बेलन की, कोई नहीं बोलेंगे, बेलन की त्रिज्या। अब फिर जाएंगे, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? फिर से देखिए, नहीं सर 8 होगा। काहे नहीं 8 होगा? जब 6 हो सकता है, फिर 7 हो सकता है, तो फिर 8 हो सकता है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि जो इसकी त्रिज्या है ना वही उसकी त्रिज्या है, बराबर बराबर है। तो त्रिज्या बराबर कितनी? 7 सेमी। अच्छा, अब ऊंचाई क्या होगी उसकी? किसकी? 13 घटे 7 बराबर कितना? 6 सेमी। बेलन की ऊंचाई, बेलन तो इतने को है ना, टोटल है 13, उसमें नीचे आ गए। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? देखो क्वेश्चन में कुछ है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आराम से निकल गया सब कुछ। अब एक चीज और कह रहा था, बैठ जाइए। अब कह रहा हमसे ठोस का क्या कहता है? भीतरी, भीतरी, भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, हमको नहीं समझ में आया भीतरी क्या कहा सो। मतलब कि अगर कोई रंगने के लिए गया है तो इसमें मुड़िया घुसाई के रंग रहा है, में क्या हो, ये रंगेगा और टोन के बाद कौन रंगेगा? ये रंगेगा ऐसे, बॉडी 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 ऐसे करके ना। अब एगो नीचे वाला क्या हुआ? क्या हो गया रे भाई? चलिए बाजी, क्या लिखेंगे हम लोग? अर्ध, ओहो ये रंग दिखाई पड़ने गए। अर्ध गोला का पृष्ठफल प्लस बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र। अच्छा, इसको हल करना है तो सीधा सीधी बात है, इसका क्या चाहिए हमें? फार्मूला। तो फार्मूला चाहिए। तो अर्धगोला का पृष्ठफल क्या होता है? 2 पाई r²। और बेलन का क्या होता है? इतना फार्मूला तो हमको याद रखना पड़ेगा नहीं? परीक्षा में देता है सूत्र क्या? क्वेश्चन में परीक्षा में सूत्र नहीं देता है लिख के, वो आपको याद करना पड़ता है उछड़ा कर ले जाना पड़ता है। हाँ ठीक है, पापा को कहना कि आप मोटरसाइकिल पर लेकर चलिए, हम चलते हैं कि। अच्छा माइंड में, हाँ, 2 कॉमा ले लेंगे, 5 कॉमा ले लेंगे, r कॉमा ले लेंगे, r प्लस। अच्छा इसको क्या करेंगे हम लोग? हल करेंगे। 2 का 2 देंगे, पाई का मतलब। अच्छा r कितना है हमारे पास? 7 है। ई r कितना है? 7। आई एच कितनी है? 6 है। इस 7 से 7, आपको नहीं लग रहा है कि 22 दूनी कितना हो जाएगा? इधर दोनों को, आई सबको क्या करेंगे? 13 चौकी 52 के हासिल, 13 चौकी 52 5, क्या मीटर क्यों ना निकलेगा, क्या स्क्वायर निकलेगा? सेमी, सेमी स्क्वायर निकलेगा। काहे लगी? क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है।